नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। महिलाओं के लिए खुशखबरी, मैया सम्मान की 20वीं किस्त जल्द मिलेगा। झारखंड राज्य की लाखों महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना एक बड़ी आर्थिक सहायता साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार हर महीने पात्र महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 2500 रुपए की राशि भेजती है, जिससे वे अपने घरेलू खर्च और जरूरी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। हाल ही में फरवरी महीने की 19वीं किस्त की राशि मार्च में लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की गई थी। इसके बाद अब महिलाओं को अगली किस्त का इंतजार था। अब सरकार की ओर से 20वीं किस्त को लेकर नई जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि मार्च महीने की 20वीं किस्त की राशि अप्रैल में महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। इस बार कुछ महिलाओं को विशेष लाभ भी मिलने वाला है। जिन महिलाओं को 19वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाई थी, उन्हें 20वीं किस्त के साथ 2 किस्तों का पैसा एक साथ दिया जाएगा। इससे हजारों महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा और उनके खाते में 5000 रुपए तक की राशि जमा हो सकती है। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। अब 20वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। जानकारी के अनुसार अप्रैल महीने में 10 अप्रैल से महिलाओं के बैंक खातों में 20वीं किस्त की राशि भेजनी शुरू कर दी जाएगी। ये पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर होगा। राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते, आधार लिंकिंग और डीबीटी की जांच लगभग पूरी कर ली गई है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि तय समय पर भुगतान शुरू हो जाएगा। झारखंड के रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा सहित कई जिलों की महिलाओं को इस किस्त का लाभ मिलेगा। इन जिलों की महिलाओं के आवेदन पहले से सत्यापित है, इसलिए इन क्षेत्रों में भुगतान प्रक्रिया तेजी से शुरू होने की संभावना है। अप्रैल में बैंक हॉलिडे लिस्ट आरबीआई ने अपलोड कर दी है और इस महीने बैंकिंग काम के लिए ब्रांच निकलने से पहले इस पर नजर मार लेना जरूरी है। दरअसल अप्रैल महीने में बम्पर 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा रविवार का अवकाश भी शामिल है। इसके अलावा गुड फ्राइडे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती जैसे मौकों पर भी क्लोजिंग रहेगी। धनबाद के कतरास में भू धसान, 3 शव बरामद, देर रात तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। धनबाद जिले के कतरास के सोनारडीह ओपी क्षेत्र अंतर्गत टंडाबार बस्ती में हुए दर्दनाक भू धसान हादसे के बाद चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 लोगों के शव मलबे से बरामद किए गए। ये अभियान देर रात करीब 2:30 से 3 बजे तक जारी रहा। मलबे से जिन लोगों के शव निकाले गए उनकी पहचान मनोहर उरांव, उनकी बेटी गीता देवी और सरिता देवी के रूप में हुई है। हादसे में मनोहर उरांव का घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जिसके नीचे दबकर तीनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना के समय मनोहर उरांव अपनी बेटी गीता देवी के साथ घर में मौजूद थे। उसी दौरान किसी काम से सरिता देवी उनके घर आई हुई थीं। अचानक हुए भू धसान के तीनों को संभलने का मौका तक नहीं दिया और वे मलबे के नीचे दब गए। मृतक की पत्नी छोटू देवी ने बताया कि हादसे के समय वो घर पर नहीं थीं और पड़ोस में गई हुई थीं। उनके अनुसार पति, बेटी और सरिता घर के अंदर ही थे, जो इस दुर्घटना की चपेट में आ गए। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद तीनों के शव बाहर निकाले। गिरिडीह में शादी समारोह से लौट रही स्कॉर्पियो बिजली पोल से टकराई, 1 की मौत, 4 घायल। गिरिडीह जिले के पचंबा इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां शादी समारोह से लौट रही स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर बिजली के पोल से जा भिड़ी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान नवादा, बिहार निवासी समीर के रूप में हुई है। वहीं घायलों में सद्दाब, तौफीक, सब्बीर और एक अन्य समीर शामिल हैं। घटना के संबंध में बताया गया कि सभी लोग गिरिडीह से घूरथंबा शादी समारोह में गए थे। लौटने के दौरान पचंबा के पास पीछे से आ रहा एक वाहन लगातार आगे पीछे कर रहा था, जिससे सवार लोगों को शक हुआ कि कहीं छिनतई की घटना न हो जाए। इसी डर से चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ा दी और उससे नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद वाहन पहले डिवाइडर से टकराई, फिर बिजली के पोल से जा भिड़ी। इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार 1 की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। रेल के सफर से जुड़ा बदलाव भी 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। दरअसल भारतीय रेलवे ने रेलवे टिकट कैंसिल करने का नियम बदला है। अब 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर सबसे ज्यादा रिफंड दिया जाएगा। 72 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25% किराया कटेगा। 24 से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 50% किराया कटेगा और 8 घंटे बाद टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
झारखंड में गर्मी के कारण स्कूलों का समय बदला। अब सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक चलेंगी कक्षाएं। झारखंड में बढ़ती गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ाई के समय में बदलाव करने का बड़ा निर्णय लिया है। अब 1 अप्रैल से स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये कदम मुख्य रूप से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अप्रैल माह से तापमान में लगातार वृद्धि और कभी-कभी हीट वेव जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण लंबे समय तक कक्षा में रहने वाले बच्चों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि इस बदलाव से न केवल गर्मी के प्रभाव को कम किया जा सकेगा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों पर संतुलित ध्यान दिया जा सकेगा। स्कूल प्रशासन और शिक्षक वर्ग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे समय परिवर्तन के अनुसार कक्षाओं और गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करें। विद्यार्थियों के माता-पिता ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि बच्चों को सुबह जल्दी स्कूल भेजना और दोपहर तक छुट्टी देना गर्मी से होने वाली परेशानियों को कम करेगा। रांची में महिला पुलिस कांस्टेबल की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। रांची के रातू इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें झारखंड पुलिस की महिला कांस्टेबल रंजीता एक्का की मौत हो गई। हादसा हाजी चौक के पास उस समय हुआ जब रंजीता हाईकोर्ट में ड्यूटी के लिए अपने घर से निकली थी। स्थानीय लोगों के अनुसार स्कूटी चलाते समय महिला कांस्टेबल का डिसबैलेंस हो गया और वे स्कूटी सहित सड़क पर गिर गईं। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर रातू थाना की टीम ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार रंजीता एक्का सिमडेगा जिला बल में कार्यरत थीं और वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट में प्रतिनियुक्ति पर ड्यूटी कर रही थीं। रंजीता का परिवार पहले से ही सदमे में है। उनके पति भी झारखंड पुलिस में थे और उनकी भी मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। रांची पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आगे की कार्रवाई कर रही है। झारखंड की जेलों में रिक्त पदों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, 6 महीने में भरने का निर्देश। हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में रिक्त पदों को अब तक नहीं भरे जाने पर राज्य सरकार और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी JSSC पर कड़ी नाराजगी जताई है। जेलों में रिक्त पदों को 6 महीने में भरने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में गृह सचिव और JSSC सचिव को रिक्त पदों को भरने को लेकर 1 मई तक शपथ पत्र के माध्यम से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अगर गृह सचिव और JSSC सचिव का स्टेटस रिपोर्ट संतोषजनक पाया नहीं जाता है तो 7 मई को कोर्ट इनके मामले में अवमानना की कार्रवाई पर भी विचार कर सकती है। अगली सुनवाई 7 मई को होगी। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मौखिक कहा कि सरकार और JSSC की ओर से राज्य के जिलों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में वास्तविक जानकारी कोर्ट को नहीं दी जा रही है। केवल रिक्त पदों को भरने के नाम पर समय लिया जाता है। आश्वासन देकर जेल में नियुक्ति प्रक्रिया को टालने का प्रयास किया जा रहा है, जो अनुचित है। खंडपीठ ने गृह सचिव और JSSC सचिव को स्पष्ट हिदायत दी है कि मामले में शपथ पत्र के माध्यम से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। अपने कनीय अधिकारियों की ओर से शपथ पत्र दाखिल ना कराएं, अन्यथा कोर्ट उन पर कार्रवाई कर सकती है। 69 करोड़ रुपए का CM आवास, हेमंत सोरेन के शीश महल पर सियासी घमासान। झारखंड में मुख्यमंत्री के आवास को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। इस प्रस्तावित निर्माण की अनुमानित लागत 68 करोड़ 91 लाख रुपए है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों में बहस छिड़ गई है। बीजेपी इसे फिजूल खर्ची बता रही है, जबकि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM इसे जरूरी परियोजना बताकर इसका बचाव कर रही है। भाजपा का दावा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रस्तावित आवास देश के सबसे महंगे आवासों में से एक हो सकता है। ये तेलंगाना के CM आवास के बाद दूसरे स्थान पर होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि सोरेन एक ऐसा शीश महल बनवा रहे हैं जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। राज्य सरकार ने 25 मार्च को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री के आवास के निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित करते हुए निविदा आमंत्रण सूचना जारी की। निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल है। निविदा के अनुसार निर्माण की अनुमानित लागत 69 करोड़ रुपए से कम है, लेकिन भाजपा नेता साहू ने दावा किया कि इस आंकड़े में आंतरिक सज्जा और फर्नीचर शामिल नहीं है, जिससे अंतिम लागत में काफी बढ़ोतरी होगी। बंगाल चुनाव को लेकर झारखंड की सीमा पर बढ़ी चौकसी।
10 जिलों में बनाए गए 52 अस्थायी चेकपोस्ट। बंगाल में विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर बंगाल से सटी झारखंड की सीमा पर भी सख्ती शुरू हो गई है। झारखंड के 10 जिलों से राज्य की सीमा सटी है। इनमें साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिला शामिल हैं। बंगाल पुलिस के अनुरोध पर इन जिलों में भी दोनों राज्यों की सीमा पर अस्थायी चेकपोस्ट बनाए गए हैं। अब तक कुल 52 अस्थायी चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे चेकिंग चल रही है। चुनाव को लेकर बनी इन सभी अस्थायी चेकपोस्ट पर विशेष जांच चल रही है और इससे सभी संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। बंगाल की तरह झारखंड में भी चुनाव के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अंतर्राज्यीय अपराधियों पर नजर रखी जा रही है, निगरानी बढ़ा दी गई है। फरार वारंटियों व सूचनाओं को सीमावर्ती जिलों के एसएसपी, एसपी एक दूसरे से साझा कर रहे हैं और उसे लेकर संयुक्त अभियान भी चल रहा है। इन चेकपोस्ट पर तैनात पदाधिकारियों व जवानों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे हर तरह के गैरकानूनी कार्यों पर नजर रखेंगे व कार्रवाई करेंगे। यहाँ नशीले पदार्थों की तस्करी, वोट फॉर नोट, अवैध शराब सहित संदिग्ध गतिविधियों, संदिग्ध वाहनों, संदिग्ध व्यक्तियों की जांच होगी। अवैध काले धन के परिवहन पर भी चेकपोस्ट पर तैनात पदाधिकारियों व जवानों की नजर है। भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी पर पुलिस आयकर विभाग की भी मदद लेगी। झारखंड सरकार ने संचालन आदेश नहीं किया जारी। धनबाद की 143 शराब दुकानों पर लटका ताला, पीने वाले परेशान। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत बुधवार से हो चुकी है। झारखंड सरकार के सभी कार्यालयों में नए वित्तीय वर्ष के तहत कामकाज शुरू हो गया है, जबकि उत्पाद विभाग को अभी आदेश का इंतजार है। नतीजतन जिले भर की सभी देसी, विदेशी और कंपोजिट शराब दुकानें बंद हैं। धनबाद जिले में देसी, विदेशी और कंपोजिट शराब की कुल 143 दुकानें हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति के बाद भी इन दुकानों के अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण नहीं हो सका है। उत्पाद विभाग धनबाद ने अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार से आदेश मांगा है। आदेश मिलने के बाद ही दुकानें खुलेंगी। धनबाद जिले की सभी शराब दुकानों की बंदोबस्ती 5 वर्षों के लिए की गई है। बंदोबस्ती की अंतिम तिथि 2030 निर्धारित है, लेकिन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उनका नवीनीकरण करने का प्रावधान है। नए वित्तीय वर्ष में उत्पाद विभाग की 10 दुकानें सरेंडर हो चुकी हैं। संचालकों ने अत्यधिक राजस्व के दबाव का हवाला देते हुए इन्हें सरेंडर किया है। अब इन दुकानों की बंदोबस्ती नए सिरे से की जाएगी। हाईकोर्ट ने पर्यटन सचिव को मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर का दौरा कर सौंदर्यीकरण पर प्रपोजल देने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट में रामगढ़ स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण से संबंधित मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार के सचिव पर्यटन और डीसी रामगढ़ हाजिर हुए। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सचिव पर्यटन से कहा कि वो मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर का दौरा करें और वहां के सौंदर्यीकरण को लेकर एक प्रपोजल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल निर्धारित की है। खंडपीठ ने पर्यटन सचिव एवं रामगढ़ डीसी से कहा कि मंदिर के निकट नदी तट पर लोगों के डूबने की अक्सर घटनाएं होती हैं, वहां बैरिकेडिंग किया जाए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। खंडपीठ ने पूछा कि क्या सीसीएल द्वारा सीएसआर फंड के तहत मंदिर परिसर में विकास और सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर कोई कार्य किए गए हैं। सीसीएल को मंदिर परिसर के आसपास एक अस्पताल बनाना चाहिए ताकि श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य में अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके। खंडपीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई कि रामगढ़ में सीसीएल के खुले खदानों में लोग मछली पालन कर रहे हैं। सीसीएल द्वारा इन खुले खदानों को भरा नहीं जा रहा है, इससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। जेट को लेकर भाषा विवाद, भाजपा नेताओं ने सरकार पर लगाया युवाओं से धोखाधड़ी करने का आरोप। झारखंड के गढ़वा जिले में भाषा विवाद को लेकर संग्राम शुरू हो गया है। पलामू प्रमंडल के भाजपा विधायकों ने सत्ता पक्ष के विधायकों और वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग की। उनका कहना है कि वे सत्ता पक्ष के विधायकों को घुसने नहीं देंगे और नाकेबंदी कर देंगे। गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के आवास पर बुधवार को भाजपा जिला कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही और डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी खास तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा, मुझे नहीं पता कि हेमंत सोरेन सरकार को क्या हो गया है। वे हमेशा गढ़वा और पलामू को हीन भावना से देखते हैं। जेट परीक्षा में भोजपुरी और मगही को शामिल न करना गलत है। इसका सीधा असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, जब ये प्रस्ताव कैबिनेट में आया तो वित्त मंत्री ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। वे सब मिले हुए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम सरकार का सहयोग करने वाले नेताओं, विधायकों और मंत्रियों की नाकेबंदी करेंगे। झारखंड में धान खरीद मियाद बढ़ी।
अब 30 अप्रैल तक होगी खरीदारी, लक्ष्य अधूरा रहने पर सरकार का फैसला। राज्य में सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर अंतिम मार्च तक धान खरीद की लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में सरकार ने धान अधिप्राप्ति की मियाद बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दी है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद बड़ी संख्या में पंजीकृत किसान अब तक अपना धान नहीं बेच पाए हैं। ऐसे में किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है। ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2025 से धान खरीद शुरू करते हुए 750 से अधिक अधिप्राप्ति केंद्र खोले थे और 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए मार्च 2026 तक की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन खरीद की धीमी रफ्तार, गोदामों में जगह की कमी और भुगतान में देरी के कारण लक्ष्य अधूरा ही रह गया। जानकारी के अनुसार अधिप्राप्ति केंद्रों पर शुरुआती दिनों में ही गोदाम भर गए। इसके बाद लंबे समय तक धान का उठाव नहीं हो सका। नतीजतन पंजीकृत किसान अपने मोबाइल पर मैसेज का इंतजार करते रह गए और कई किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर धान बेचना पड़ा। हजारीबाग में बच्ची संग दरिंदगी के बाद भाजपा में आक्रोश, झारखंड बंद का ऐलान। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। इस मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने 2 अप्रैल को मशाल जुलूस निकालने और 3 अप्रैल को झारखंड बंद बुलाने की घोषणा की है। आदित्यपुर में आयोजित एक अहम बैठक में भाजपा नेताओं ने इस घटना को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि विष्णुगढ़ क्षेत्र में हुई ये वारदात बेहद भयावह है और इससे पूरे प्रदेश में गुस्सा और आक्रोश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और सड़क से लेकर प्रशासनिक स्तर तक संघर्ष जारी रखेगी। प्रदेश मंत्री शैलेंद्र सिंह ने आंदोलन की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि 2 अप्रैल को राज्य के सभी जिलों और प्रखंड मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकाले जाएंगे। इसके अगले दिन 3 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। उनका दावा है कि इस बंद को जनता का व्यापक समर्थन मिलेगा और ये एक बड़ा जन आंदोलन साबित होगा। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।